वर्षों पुरानी बात है। चंदनवन की जंगल में एक भेड़िया रहता था, कालिया, जो एक नंबर का सातीर एवं धोखेबाज था। वह हमेशा जंगल के जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उसे अपना शिकार बना लिया करता था। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया अपने शिकार पर निकलता है और जंगल में इधर से उधर घूमने लगा। तभी भेड़िए को एक बैल दिखा। बैल को देख भेड़िया, अरे आज तो काफी मोटा ताजा शिकार मिला है, पर इसे मारना मेरे बस की बात नहीं है। इसे अपनी बातों पर फंसाना होगा और इसे ताकत से नहीं, बुद्धि से मारना होगा। ये कहकर भेड़िया बैल के पास जाता है। फिर बैल भाई, बहुत दिनों बाद भेंट मुलाकात हुई है आज। कल दिखते भी नहीं हो, कहाँ रहते हो? भेड़िए की इस तरह की बात सुन बैल गुस्से से कहता है, मैं तुमसे भेंट मुलाकात क्यों करूं? क्या तुम मेरे मौसी के लड़के हो या फिर मेरे कोई रिश्तेदार जो मैं तुमसे हर रोज भेंट मुलाकात करने तुम्हारे पास आया करूं? बैल की इस तरह की बात सुन भेड़िया मन ही मन सोचने लगा, अरे ये बैल तो बहुत ही टाइट है लगता है। ये बैल मेरा ही शिकार न कर दे, मुझे संभल कर रहना होगा। भेड़िए को सोच में डूबा देख बैल। क्या हुआ भेड़िए, तुम किस सोच में डूब गए? अरे भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गए हो। क्या आजकल पेट भर खाना नहीं मिलता क्या? भेड़िए की इस तरह की बात सुन बैल गुस्से में ऊंचे स्वर से बोल, देखो भेड़िए, तुम्हें मेरे लिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादे को काफी अच्छे से जानता हूँ। तुम काम की बात करो। अरे बेल भाई, तुम तो नाराज ही हो गए। मैं तो ये कह रहा था कि मैं पास में ही ढेर सारे हरी हरी घास देखा है। तुम मेरे साथ चलकर हरी हरी घास का आनंद ले सकते हो। भेड़िए की इस तरह की बात सुन बैल गुस्से से भड़क उठा। फिर देखो भेड़िए, मैं तुम्हारे इरादे को काफी अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। तुम ऐसे ही जंगल की मासूम जानवरों को बेवकूफ बनाकर अपना शिकार बना लेते हो, पर मैं तुम्हारे बातों पर आने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे इरादे को काफी अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हें अपना जान प्यारी है तो तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बेवजह में अपनी जान गवा बैठोगे। बैल की इस तरह की बात सुन भेड़िया अपना जान बचाकर वहां से भाग निकला। दूसरे दिन सुबह सुबह भेड़िया, अरे आज तो मुझे सुबह सुबह ही बहुत ही जोरों का भूख लग रहा है। कल से खाने में कुछ नहीं मिला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूख से मेरा मृत्यु हो जाएगा। अब इस जंगल के जानवर मेरे बातों पर आने वाले नहीं हैं। इस जंगल में मेरा भांडा फूट चुका है। अब मुझे ये जंगल छोड़ हमेशा हमेशा के लिए अन्य जंगल जाना होगा। ये कहकर भेड़िया वहां से निकल पड़ा और अन्य जंगल जा पहुंचा। फिर न जाने इस जंगल को किसकी नजर पड़ गई। चारों तरफ सुख ही सूखा पड़ गया। हाँ बकरी बहन, तुम ठीक ही कह रही हो। इस जंगल का क्या ही होगा। अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है लगता है। इस जंगल में काफी समय से बारिश नहीं हुई है। इस जंगल के सभी जानवर पानी के बिना बहुत ही परेशान लग रहे हैं। काश अगर मैं बारिश करवा सकता तो इस जंगल की सभी जानवर मुझे चमत्कारी मान लेते और मैं इस जंगल में राज करता। जंगल के सभी जानवर मुझे भगवान समझने लगते। मगर बारिश करवाना मेरे बस में नहीं है। मुझे कोई और योजना ढूंढना पड़ेगा। ये कहकर भेड़िया वहां से आगे निकल गया और फिर भेड़िया जानवरों का बात बड़े ध्यान से सुनने लगा। बाघ भाई, मैं ये रोज रोज का आधा पेट खाना खा खा कर काफी कमजोर होने लगा हूँ। मेरा भी यही हाल है भाई। और अब तो इस जंगल के शाकाहारी जानवर नदी की ओर पानी पीने भी नहीं आते हैं। पता नहीं वो भालू भी कहाँ चले गया। नहीं तो वो हमें भविष्यवाणी करके सही राह दिखता था। अगर वो इस वक्त यहाँ होता तो अपने चमत्कारी शक्ति से बारिश भी करवा सकता था। अब क्या होगा इस जंगल का? तो वो भुलक्कड़ भालू भविष्यवाणी करता है।
मुझे उससे अभी के अभी मिलना होगा, पर वो इस वक्त मिलेगा कहाँ पर? जो भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। यह कहकर वह भेड़िया भालू को ढूंढने निकल पड़ा और भालू के पास जा पहुंचा। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो भालू? मैं तुम्हें पूरा जंगल ढूंढ लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अरे भालू, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम मुझे वो मंत्र बताने वाले थे जिससे बिना मौसम का बारिश कराया जा सके, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। पर तुम कह रहे हो तो सत्य कहता होगा। पर वो कोई मंत्र नहीं है। मुझे तो मौसम का ज्ञान होता है, जैसे कि अभी कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है। मुझे गीली मिट्टी का सुगंध आ रहा है। अच्छा, तो ये बात है, तुम इस तरह बारिश का पता लगाते हो? और मैं तुम्हें एक और मंत्र बताता हूँ जिससे तुम्हें बारिश होने का तरीका पता चल जाएगा। अब भालू ने भेड़िया को वह मंत्र बताने लगा जिससे बारिश का पता लगाया जा सके। फिर वह भेड़िया जंगल पहुंचा। फिर नारायण नारायण। हे ऊपर वाले, अब इस जंगल में इतना अत्याचार मत कर। इस जंगल के सभी जानवर भूख प्यास से परेशान हैं। इस जंगल के जानवर पर इतना जुल्म मत कर प्रभु। भेड़िए की इस तरह की बात सुन जंगल के कुछ जानवर भेड़िए के करीब आए। फिर क्या हुआ भाई, तुम किससे बातें कर रहे हो? हमें भी बताओ, हम भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करेंगे। अरे मूर्ख प्राणी, मैं मेरे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ और वो मेरी बातें सुन रहा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। रुको रुको, प्रभु मुझे कुछ कह रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है प्रभु। हाँ हाँ ठीक है, मैं इन लोगों को बताता हूँ। अरे क्या हुआ भाई, और क्या कहा तुम्हारे भगवान ने तुमसे? अरे उसने मुझे कहा है 2 से 3 दिन के अंदर जोरदार बारिश होगी और तुम सबकी ये समस्या बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। लेकिन इससे पहले मुझे एक मंत्र का जाप करना होगा जिससे बारिश होगी। अब मुझे यहां से चलना होगा और किसी सुनसान जगह पर जाकर मुझे उस मंत्र का जाप करना होगा जिससे बहुत ही जल्द बारिश होगी। अरे भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? अगर तुम ऐसा कर दिया तो इस जंगल के सभी जानवर तुम्हें चमत्कारी बाबा मानने लगेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, बहुत ही जल्द तुम लोगों का समस्या दूर होने वाला है। अब मैं चलता हूं, मुझे उस मंत्र का जाप करना होगा जिससे बहुत ही जल्द बारिश होगा। यह कहकर वह धोखेबाज भेड़िया वहां से निकल गया। इधर जंगल के सभी जानवर बेसब्री से पानी का इंतजार करने लगे और 2 दिन बीत गए, लेकिन पानी नहीं गिरा। फिर अरे आज 2 दिन बीत गए मगर बारिश नहीं हुआ। कहीं वो बेवकूफ भुलक्कड़ भालू ने तो कुछ गलत सलत नहीं बता दिया? कहीं अगर बारिश नहीं हुआ तो इस जंगल के सारे जानवर मुझे मार मार के मेरा नश ढिला कर देंगे। तीसरा दिन बादल छाया और तेजी से बारिश होने लगा। अरे चमत्कार हो गया ये सब। वो भेड़िए बाबा का कमाल है। भला हो उस बाबा का जो हमारे संकट की घड़ी में आकर हमारा समस्या दूर किया। हमें उसके लिए कुछ उपहार लेकर चलना चाहिए। फिर जानवर सब भेड़िए के पास जा पहुंचे। यह देख भेड़िया काफी खुश हो गया क्योंकि वह भेड़िया अपनी योजना में कामयाब हो गया। चमत्कारी बाबा की जय हो, चमत्कारी बाबा की जय हो। अरे वो बाबा जी, आप तो चमत्कार कर दिए। जोरदार बारिश हुई है, चारों तरफ हरा भरा लग रहा है और हम सब जंगलवासी बहुत ही खुश हैं और आपके लिए भेंट लाए हैं। हमारा भेंट स्वीकार करें। अरे ये सब ईश्वर की कृपा है, अगर शुक्रिया करना है तो उसकी करो। मैं तो उसका सेवक हूँ, वो जैसा कहा मैं वैसा किया। पर बाबा जी, हम सब तो आपको ही अपना भगवान मानते हैं। चमत्कारी बाबा की जय हो, चमत्कारी बाबा की जय हो। और ऐसे ही जंगल के सभी जानवर भेड़िए को चमत्कारी बाबा मानने लगे। एक दिन सुबह सुबह चमत्कारी बाबा की जय हो, चमत्कारी बाबा की जय हो। महाराज, आपका चमत्कार तो दूर दूर तक फैला हुआ है, और तो और इस जंगल का राजा तक भी। और इस जंगल का राजा आपको बुलाया है।
ओ, आपसे मिलना चाहते हैं? बाव की इस तरह की बात सुन भेड़िया थोड़ा घबरा सा गया। अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? और इस जंगल का राजा कौन है? अरे आप इस जंगल के राजा को नहीं जानते? वो जंगल में सबसे ताकतवर जानवर है शेर खान, और इस जंगल का राजा भी है। ओह, बहुत ही ताकतवर एवं शक्तिशाली है, जिसे कुछ नहीं दिखता, बस उसे अपना भूख दिखता है और उसके नजर से कोई नहीं बच सकता। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे मार सकता है। पर अफसोस की बात यह है कि कुछ दिनों से उसका तबीयत ठीक नहीं है। काफी दिनों से उसका तबीयत बिगड़ गया है और आपको अपने इलाज के लिए बुलाया है। शेर खान के बारे में सुन भेड़िया बहुत ही डर गया। फिर सोचने लगा, अरे बाप रे, बहुत बड़ा समस्या में फंस गया रे कालिया। तू तो गया बेटा। अब यहां से भाग निकल कालिया, नहीं तो अपना जान गवा बैठेगा। शेर खान बहुत ही खतरनाक है। अब तू शेर खान को ठीक कैसे करेगा? अगर वो ठीक नहीं हुआ तो तू तो इस दुनिया से गया रे बेटा। लगता है तेरा इस दुनिया से जाने का टिकट कट चुका है बेटा। अब भेड़िया घबराते हुए शेर खान के पास पहुंचा। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, आपने मुझे याद किया। हाँ भेड़िए, मैंने सुना है तू चमत्कारी बाबा हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं काफी दिनों से परेशान हूँ। मेरे शरीर में काफी दर्द है, जिस वजह से मैं अपना शिकार पर भी नहीं जा सकता। तू कोई चमत्कार करो और मेरा सारी समस्या दूर करो। शेर खान की इस तरह की बातें सुन भेड़िया काफी डर गया और सोचने लगा, आज तो तू गया बेटा, तेरा सारी चालाकी आज तुझ पर ही भारी पड़ गया। भेड़िए को सोच में डूबा देख शेर खान, हाँ, क्या हुआ भेड़िए? तुम किस सोच में डूब गए? मुझे पता है तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं है। तुम इस जंगल के जानवरों को बेवकूफ बना रहे हो। शेर खान की इस तरह की बात सुन भेड़िया काफी डर गया और भेड़िया को डरा हुआ देख शेर खान, क्या हुआ भेड़िए? मेरा बात सुन, तेरे चेहरे की 12 क्यों बज गया? मुझे मालूम तेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति है ही नहीं, लेकिन तुम मुझसे डरो मत और तुम ऐसे ही नाटक करते रहो। और इस जंगल के कोई भी जानवर अपना समस्या लेकर आए, उसे मेरे इस गुफा में भेजना। इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। हाँ हाँ जी महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब भेड़िया जंगल के मासूम जानवर को शेर खान की गुफा में मूर्ख बनाकर भेजने लगा और अब शेर खान को अपने गुफा में बैठे बिठाए भोजन मिलने लगा और शेर खान का बचा खुचा खाना खाकर भेड़िया का दिन भी मजे में कटने लगा। एक दिन सुबह सुबह रिंकी बकरी अपना समस्या लेकर भेड़िए के पास जाती है। फिर, चमत्कारी बाबा की जय हो। बाबा, मुझे रातों में अजीब अजीब सपने आते हैं, इस कारण मैं रात में ठीक से सो नहीं पाती हूँ। कृपया करके मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाइए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत ही जल्दी इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। और सामने मेरा गुफा दिख रहा है, तुम वहां चलो, मैं अभी आया। फिर बकरी गुफा में जाने लगी और जैसे ही बकरी गुफा के अंदर गई शेर खान बकरी पर टूट पड़ा और बकरी को मार डाला और मारकर खाने लगा। फिर, क्यों सरकार, मेरे लिए कुछ बचा है या फिर सब चट कर गए? इधर चालाक सियार अपने दोस्त रिंकी बकरी का पीछा करते हुए गुफा के करीब आ पहुंचा और भेड़िए और शेर खान की सारी बातें ध्यान से सुनने लगा। फिर, अरे नहीं, भेड़िए अंदर जाओ और बकरी की मांस का आनंद लो। पर जो भी कहो भेड़िए, वो बकरी का मांस बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा ही आ गया। शेर खान की बात सुन सियार अपने दोस्त की मरने की खबर सुन बहुत दुखी हुआ। फिर, अरे लगता है ये धोखेबाज भेड़िया और शेर खान मेरा दोस्त रिंकी को मार डाला। पर जो भी हो, मैं मेरा दोस्त की हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं, इसे बदला लेकर ही रहूंगा। यह कहकर सियार जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल पहुंच भेड़िए और शेर खान की सारी सच्चाई जंगल की जानवरों को बताने लगा।
और सुबह होते ही सियार जंगल के कुछ जानवर को इकट्ठा कर शेर खान की गुफा के पास आ पहुंचा। फिर ये धोखेबाज भेड़िया और शेर खान मेरे दोस्त रिक्की को मार डाला। ये धोखेबाज भेड़िए के पास कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं है। ये इस जंगल के जानवरों के साथ धोखा किया है। इसका सजा इसे मिलना चाहिए। ये दोनों मेरे दोस्त रिंकी बकरी की हत्यारे हैं। इन दो को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इन दोनों को इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, इनको इसका सजा मिलना चाहिए। और शेर खान को भी। अगर जंगल का राजा ही धोखेबाज हो तो भला प्रजा का क्या ही होगा। फिर जंगल के सभी जानवरों इकट्ठा होकर शेर खान और भेड़िए को हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से बाहर निकाल दिए और जंगल के बाकी जानवर सुख चैन से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज यह वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।